हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस एट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस, सुबह सुबह मैंने आज अपडेट कर दिया था कि आज थर्सडे का दिन रहेगा और मिक्स्ड मार्केट रहेगी। आज एक्सपेक्टेड था कि दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे गाइस, बट आज मार्केट बहुत ही धराशायी तरीके से गिरी है। ठीक है, तो मैंने तो ये लिखा था मॉर्निंग में गाइस कि मैं 9:15 पे एंट्री नहीं लूँगा। तो मेरी पहली एंट्री जो थी गाइस 9:17 पे थी, जब इसने अपना नया हाई मारा था इस पुट ने, और ये पुट है 44,300 पीई की। तो फटाफट देखते हैं गाइस आगे क्या होता है हमारे साथ। और आज का जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी गाइस, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट बहुत ही चॉपी रही है। तो आई वुड बी बुकिंग माई प्रॉफिट्स एट एवरी 50-60 पॉइंट्स, और वो भी पार्शियल बुकिंग रखूँगा मैं, उसके हिसाब से ही हम ट्रेडिंग करेंगे। ऑल राइट, तो गाइस 380 के आसपास मैंने बुकिंग लिया था, तो मेरी फर्स्ट बुकिंग जो है वो 420 लेवल्स के आसपास बनती है। तो फटाफट एक काम करते हैं कि हम इसी लेवल्स पे गाइस एक अपना लॉट एग्जिट करेंगे। ऐसे ही हम जब भी एंट्री लेंगे हर 50, 100, 150, 200 पॉइंट्स, ठीक है, इसके हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर हम एग्जिट करेंगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो गाइज एक तो मैंने बुकिंग कर ली है 370 के रेट के आसपास, और बाकी का हम अपडेट कर देते हैं हमारा स्टॉप लॉस लेवल्स। तो अभी हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है गाइज विद इन 5 मिनट्स, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट। ठीक है, बट हाँ, सिर्फ 4 लॉट ही हैं, उसके हिसाब से ही 5,000 के आसपास है। नहीं तो जो मैं रेगुलरली 6 to 8 लॉट्स में डील कर रहा था वो इतना कंफर्टेबल मैं नहीं था, क्योंकि मार्केट थर्सडे को नॉर्मली सुबह सुबह इतनी हाई मूव्स नहीं देती है जितनी आज मिली है। ऑल राइट, तो प्रॉफिट बढ़ के तो गाइस 6,000 के आसपास हो चुका है, बट ये 440 से यहाँ रिटर्न मारेगा और मेरा स्टॉप लॉस लेकर निकल जाएगा। ऑल राइट, तो गाइस देखिए, इसके बाद मेरी जो एंट्री बनती है अगेन हाई पोजीशन पे ही बनती थी 450 के आसपास, बट मुझसे वो थोड़ा सा मिस हुआ पार्ट, एंड थोड़ा सा डिले होने के कारण मुझे वो एंट्री मिली 500 ऑलमोस्ट 510-15 के आसपास गाइस। ऑल राइट, एंड वो जो मैंने एंट्री लिया था वो भी प्रॉफिट में है, जो कि 2,000 का प्रॉफिट देख रहे थे कि मैंने बुक कर लिया था, वो मुझे री एंट्री मिली थी, और अभी उसकी पोजीशन 570 के आसपास पहुंच चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, हर 50-60 पॉइंट्स में मैं एक बुकिंग लूँगा। ठीक है, तो मैंने 2 बुकिंग्स गाइस ले ली है। 100 लॉट में हमने एंट्री लिया था और 2 लॉट्स अभी बचे हैं। अगला लॉट मैं एग्जिट करूँगा 645 लेवल्स के आसपास, जो कि मेरी एंट्री पोजीशन से अगर आप देखें तो मतलब अगर 380 के हिसाब से देखें तो 645 विल बी ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स। और अगर जहां मेरे को एंट्री करनी चाहिए थी दैट वाज 450 लेवल, बट 510 के हिसाब से मैंने एंट्री लिया था, उसके हिसाब से भी एटलीस्ट 130-140 पॉइंट्स मान के चलिए जो मेरा नेक्स्ट बुकिंग लेवल्स रहेंगे। देखिए, अभी यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्रॉफिट में हो तो बने रहो। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल्स पे अपने प्रॉफिट बुक करते जाओ, रेदर देन छोटे प्रॉफिट निकाल के एग्जिट करते जाओ, बड़ी क्वांटिटीज़, ओवर ट्रेडिंग, XYZ, बहुत कुछ चलता है मार्केट में, राइट। तो वो चीज़ मत करो गाइज। अभी मैंने इसमें अपना ऑर्डर लगा के रखा हुआ है गाइज 645 का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि किसी भी टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो इट्स डन। तो हमने ऑलमोस्ट 11,000 गाइज अभी तक कमा लिए हैं। ठीक है, 1:45 का टाइम हो रहा है। कुछ मूवमेंट्स इसके बाद अगर आप चार्ट नोटिस करेंगे तो कुछ मूवमेंट्स अच्छी खासी आई थी मार्केट में। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं कि हमारा डबल चेक वेरीफाई हो चुका था गाइज 43,800 लेवल्स के बाद। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो वैलिडेट कर सकते हैं कि वो डबल चेक वेरीफाई हो चुका था, एंड उसके बाद हमारे को कम से कम और नहीं तो 300-400 पॉइंट्स की मूव एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, एंड वैसा ही दिखा मार्केट में। इनफैक्ट 500 पॉइंट्स की मूव आई है गाइज उसके बाद। ठीक है, 500 मान लीजिए, 400 से 500 पॉइंट्स की आपको मूव दिखेगी मार्केट में। एनीवेज, देखते हैं। देखिए, वो जो मैंने एंट्रीज बनाई थी गाइज उसमें 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने ऑलमोस्ट, एंड मैंने वो कन्वर्ट कर लिया है अपने छोटी PE में। पूरी 200 पॉइंट्स नीचे के लिए मैंने PE अपनी चूज़ किया है, और उसमें 2 लॉट्स के साथ मैं ट्रेडिंग करूँगा आगे। 2 लॉट, 1 लॉट ही रहेगा मेरा उसके बाद का ट्रेड, क्योंकि ये मेरे बोनस ट्रेड्स हैं गाइज। अल्टीमेटली जो मेन प्रॉफिट है गाइज वो मेरा 10,000 के आसपास ही रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 लॉट्स में ट्रेड था, और 4 लॉट्स में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स एवरेज पे आप पकड़ के चलिए कि उतना मिला था। वो भी इसीलिए क्योंकि फर्स्ट जो था हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ था। ठीक है,
उसमें हमने एग्जिट किया था जल्दी, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया था और उसने हिट कर दिया था प्लस 6-7,000 के बाद उसने हमारे को 2-2,500 में बाहर फेंक दिया था। एनीवेज अभी हम री एंट्री कर रहे हैं गाइज, और ये छोटी सी स्कैल्पिंग पोजीशन मैंने बनाई है, तो इसका स्टॉप लॉस इंटैक्ट करके रखते हैं। और देखिए इसका एक लॉजिक बताता हूँ गाइज। देखो इसमें ये लॉजिक नहीं होता कि हम बार बार एंट्री कर रहे हैं गाइज, ये भी मैं बता दूँ आपको। इसका लॉजिक ये रहता है कि अगर ये अपने नए हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक ये शार्प मूवमेंट दे सकता है, बट वो मूवमेंट कैच करने के लिए आपका कभी कभी 5 to 7 पॉइंट्स का जो SL है वो हिट होता रहता है गाइज, ठीक है। तो इट्स ओके, वो चलती रहती है चीज़। देखिए अभी 7,400-300 के आसपास था और अभी वो मूवमेंट हमने कैच कर ली है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है गाइज। जब भी आप स्कैल्पिंग टेक्निक से थर्सडेज को स्पेशली ट्रेड करें तो यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपके ज़्यादा पॉइंट स्टॉप लॉस में ना रहें, ठीक है। ओके सो गाइज प्रॉफिट बढ़ चुका है। जो हमारा 7-7,500 का प्रॉफिट था नेट में, वो अभी 11,000 के आसपास पहुंच चुका है दोबारा से। ओके तो एक लॉट गाइज बुक भी कर लिया है, 545 के लेवल पे मैंने बुक किया था, एंड एंट्री आपने देखा ही था मेरी 450 लेवल्स के आसपास थी, तो जो मेरा लॉस था पिछला वो भी निकल के आगे अच्छे खासे प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट बिगर मूव एज वेल। 450 से गाइज 100 पॉइंट्स तो ये ऑलरेडी दे चुका है, एंड देखते हैं आगे कितना पॉइंट हम गैदर कर पाते हैं इसमें, ठीक है। एनीवेज आप लोग भी बताइए साथ साथ आप लोगों का दिन कैसा रहा। अभी तो वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है कि 2:15 के आसपास टाइम हो चुका है, तो 1 घंटा ही बचा है गाइज ऑलमोस्ट मार्केट के एंड में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े से पॉइंट्स और गैदर करके अपना स्टॉप लॉस इंटैक्ट करके मैं आगे बढ़ता जाऊं। तो 12,000 के आसपास का प्रॉफिट फ़िलहाल चल रहा है, बट ये देखिए कि जो मेरा पहला प्रॉफिट था गाइज वो 4 लॉट्स में था, बाकी सब मेरा 1-2 लॉट्स में ही चल रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट भी करनी आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो, वैसी चीज़ें मत करो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये देख रहे थे आपके 14,000 के आसपास गाइज मेरा प्रॉफिट बना था, बट स्कैल्पिंग है और स्कैल्पिंग इज़ रिस्की, तो उसमें थोड़ा सा लॉस मैंने उठाया 2,000 के आसपास का, एंड आई एंडेड इन 11,700, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास। एनीवेज इट्स फाइन फॉर द डे, ठीक है, चलता है और चल सकता था गाइज, बट एज आई टोल्ड यू कि थर्सडे था तो आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इट, बट एनीवेज इट